हेलो, गुड मॉर्निंग या जिस भी टाइम आप ये वीडियो देख रहे होंगे, तो ये वीडियो है नीट 2022 ड्रॉपर्स के लिए। किसके लिए? स्पेशली ड्रॉपर्स के लिए। हमारे क्या टारगेट है उनका? 700 प्लस। तो चलिए बिना देर के बात करते हैं, ठीक है। नीट 2022 जो है वो एस्टिमेटेड है 1 मई 2022 को। क्यों है ये भी बता देती हूँ फटाफट से। तो देखिए क्यों है, क्योंकि अभी ये कोई श्योरिटी नहीं है कि नीट 2021 कल 12 सितंबर को हुआ था, ठीक है। तो आगे नीट 2022 भी सितंबर में ही लिया जाएगा। तो अभी ये कोई श्योरिटी नहीं है, एस्टिमेटेड नहीं है कि नीट 2021 सितंबर में हुआ था तो नीट 2022 का एग्ज़ाम भी एक साल बाद सितंबर में ही होगा। तो हम यही एक्सपेक्टेड टाइम, एस्टिमेटेड टाइम लेकर चल रहे हैं। उसके हिसाब से अगर हम टाइम लेते हैं अभी, तो नीट 2022 में हमारे पास सितंबर में अभी 15 दिन बचे हैं, ठीक है। अभी 15 डेज़ बचे हुए हैं। और कितने मंथ्स हैं हमारे पास, ये देखिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये भूल जाइए कि आपके पास मार्च और अप्रैल भी हैं। आप फरवरी तक का ही टाइम याद रखिए। क्यों? क्योंकि मार्च और अप्रैल में तो सिर्फ रिवाइज़ का टाइम होता है, और अप्रैल में तो जैसे ये होगा कि आपको डर लगने लग जाएगा कि पता नहीं होगा कि नहीं, अच्छे मार्क्स आएंगे कि नहीं। तो ठीक है, तो इतना हमारे पास एस्टिमेटेड 7 मंथ्स हैं। तो उसके अंदर एक ड्रॉपर को क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताने वाली हूँ। चलिए आगे डिस्कस करते हैं एक एक अलग अलग सब्जेक्ट का। तो देखिए हमारे पास टोटल चैप्टर्स हैं वो कितने हैं? 97 है, ठीक है। मान लीजिए आपने अभी अभी नीट 2021 दिया है, आप नीट ड्रॉप करने का सोच रहे हैं एक साल, तो मान लीजिए एस्टिमेटेड 80 चैप्टर्स हैं जो आपको अच्छे से आते हैं, ठीक है अभी। और जो रेस्ट बचे हुए 17 चैप्टर्स हैं वो आपको नहीं आते हैं, आपने नहीं पढ़े हुए। तो देखिए उसके लिए क्या करना है वो चलिए आगे वीडियो में बात करते हैं। देखिए बायोलॉजी को आप क्या करिए, बस 2 मंथ्स का टाइम दीजिए। आप एक ड्रॉपर हैं, ठीक है। आपने ड्रॉप किया होगा, 11th पढ़ चुके, आप 12th पढ़ चुके, उसमें सिलेबस आप पढ़ चुके। आपने एक बार ड्रॉप करके नीट का पेपर दे दिया है तो आपने पढ़ा तो होगा ही। कुछ चैप्टर्स पढ़े होंगे, कुछ चैप्टर जो नहीं आते वो छोड़े भी होंगे। तो देखिए 2 मंथ्स का टाइम दीजिए आप अपनी बायोलॉजी को। मैं यूँ नहीं कह रही हूँ कि आप अक्टूबर और नवंबर का टाइम दीजिए और उसमें आप बायोलॉजी पूरी कर दीजिए, मैं नहीं कह रही हूँ ऐसा। क्या करना है देखिए अभी बताते हैं। आप क्या कीजिए, रिवाइज़ कीजिए जो चैप्टर्स आपको अच्छे से आते हैं, आपको लगता है, आपको कॉन्फिडेंस है उनमें, उनको रिवाइज़ कीजिए। प्लस उनके नोट्स बनाइए। नोट्स बहुत मैंडेटरी हैं, स्टार लगा लीजिए। बिना नोट्स के कुछ काम नहीं चलने वाला, क्योंकि लास्ट में जब आपके पेपर में 10 दिन, ठीक है 15 दिन, 10 दिन का टाइम बचेगा, जब आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप एनसीईआरटी खोल के देख सको। एक तो आपको टेंशन हो रही होगी, साथ में फटाफट रिवीजन की भी ज़रूरत है। तो नोट्स आर मैंडेटरी उन चैप्टर्स के जो यू नो वेरी वेल, जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, ठीक है। ये तो उन चैप्टर के लिए। जो चैप्टर्स आपको नहीं आते हैं बायोलॉजी में, मान लो ऐसे 8 चैप्टर हो सकते हैं, 9 चैप्टर, 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, ठीक है। टोटल 38 में से कितने भी हो सकते हैं आपके हिसाब से वो। तो आप उनको क्या करो, स्टडी करो, पढ़ो। कहाँ से भी, कहीं से भी पढ़ सकते हो, आपका जो भी मन करे। आप उनका वीडियो लेक्चर देखो यूट्यूब पे, या नहीं तो जो भी आपने सब्सक्रिप्शन या कोई भी कोर्स ज्वाइन किया हुआ है अनअकैडमी पे, वेदांतों पे, वहाँ से भी पढ़ो। एनसीईआरटी से पढ़ो, एनसीईआरटी से तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। या अपने मॉड्यूल से उसको पढ़ के समझो। जैसे मान लो फोटोसिंथेसिस है 11th का चैप्टर, वो नहीं आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, तो उसको आप कोई वीडियो लेक्चर देख के समझो, मॉड्यूल से समझो, कहीं से भी समझो। फिर उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ो, और प्लस में नोट्स ज़रूर ही बनाओ। क्योंकि आपने मान लो एक ही बार उस चैप्टर को पढ़ा है, आपने पहले, इससे पहले वो चैप्टर कभी नहीं पढ़ा था, तो आपको नोट्स बनाना तो वैसे ही बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपने वो चैप्टर पहले कभी नहीं पढ़ा। और अगर आप मान लो एक बार आपने वो चैप्टर पढ़ लिया, आपको थोड़ा बहुत ठीक है आउटलाइन समझ में आ गई, उसके बाद अगर आपने उसको 10 दिन 15 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दिया बिना नोट्स बनाए, तो बस वो हाथ से गया समझ लो, हाथ से। तो नोट्स बनाओगे तो मान लो 10 दिन बाद भी खोल के देखोगे तो आपको ज़्यादातर चीज़ें याद होंगी, ठीक है। और देखिए आगे, इजी चैप्टर्स जो है और जो उनके लिए नोट्स की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है,
ठीक है, जो इजी चैप्टर जैसे लिविंग वर्ड, उसके लिए आपको कोई नोट्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस मेन पॉइंट है उनको हाइलाइटर से हाईलाइट कर लीजिए, उसको ही देख लीजिए। वो बहुत छोटा चैप्टर है। और जैसे एक चैप्टर है सेल साइकिल सेल डिवीजन, उसके नोट्स आप चाहो तो मत ही बनाना। मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से एडवाइस कर रही हूँ, मत बनाना उसके नोट्स। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि देखो मेटाफेज फर्स्ट में, हाँ मैंने कॉपी में याद किया था कि उसमें मेटा वो सारे अलग अलग होके जा रहे थे, उस फेज़ में ये हो रहा था, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। उसको जितना समझ के करोगे उतना ही बहुत अच्छा रहेगा। साथ में आपको क्या क्या परचेज़ करना है, MTG फिंगर टिप्स अगर आपने नहीं की है, MTG फिंगर टिप्स बायोलॉजी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कैसी दिखती है वो। ये आपकी बुक है MTG फिंगर टिप्स NCERT बायोलॉजी कंप्लीट क्लास 11-12 इसमें कवर्ड। और आपको क्या ख़रीदनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस पास 33 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर की एक बुक आती है। आपको यूँ नहीं कि 33 पेपर्स डाउनलोड करके अलग करने, नहीं, बुक आती है, वो भी मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए ये बुक है, इस पे कवर अलग लगा हुआ है, मैं एक बार खोल के दिखा देती हूँ। तो ऐसी ये बुक आएगी, इसको ज़रूर परचेज़ कर लेना। ओके ठीक है, 33 ईयर्स बायोलॉजी का क्वेश्चन। नेक्स्ट हम चलते हैं केमिस्ट्री की तरफ। इस बायो की तरह इसको भी 2 महीने दीजिए। और हाँ, इसमें भी आपको PYQ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन 33 ईयर्स के आपको ख़रीदना इम्पोर्टेंट है ही है। अब देखो जो चैप्टर्स लर्न करने के हैं केमिस्ट्री में, जैसे कि पॉलीमर्स हो गया, ठीक है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, सरफेस केमिस्ट्री हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, आपका बायोमोलिक्यूल्स हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, उनके नोट्स तो ज़रूरी हैं ही हैं, उनके नोट्स बहुत ज़रूरी हैं। साथ में देखिए इनऑर्गेनिक के जितने भी चैप्टर्स हैं, ये मैंने अभी नाम लिए, जो S ब्लॉक, P ब्लॉक, D एंड F ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मेटलर्जी वाला चैप्टर, सरफेस केमिस्ट्री, इन सब के नोट्स, ऑर्गेनिक के नोट्स आपके, ठीक है, ये सब मस्ट है, ज़रूरी हैं, बनाइए। किसी के नोट्स लीजिए मत, ठीक है। अब क्या आपने किसी ने कहा कि ये ऑर्गेनिक के नोट्स हैं मेरे, इनको डाउनलोड करो, इनसे पढ़ो या PDF में, तो मत लीजिए प्लीज़। हाँ आपको देखना है, आप वैसे देख सकते हैं, उसमें से याद मत कीजिए, आपको नहीं समझ में आएगा। आप NCERT में से पढ़िए, ठीक है। आपने मान लो चैप्टर समझ लिया यूट्यूब पे देख के या कहीं से, ठीक है, आप उसको NCERT में पढ़िए, खुद के नोट्स बनाइए, जो आपको इजी लगे और जो समझ में आए वो नोट्स बनाइए, वो आपको ज़्यादा जल्दी याद भी होंगे। फिज़िकल के लिए क्या है, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट। फिज़िकल में आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। चलिए हम आगे फ़िज़िक्स का करते हैं। फ़िज़िक्स में आपको वही सेम चीज़, PYQ 33 ईयर्स के ख़रीदना बहुत ज़रूरी, नहीं ख़रीदा है तीनों के ख़रीद लो। NCERT में से कौन से चैप्टर्स आप पढ़ सकते हो, देखो फिज़िक्स की NCERT बहुत मुश्किल होती है, तो कौन से, जैसे कि EM वेव्स हो गया, डुअल नेचर, सेमीकंडक्टर, एटम न्यूक्लियर, ऐसे चैप्टर्स आप NCERT से पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फ़िज़िक्स में भी नोट्स बनाना बहुत मस्ट है। और हाँ एक बात और, आप फॉर्मूला शीट बना लीजिए एक अपनी, फॉर्मूला शीट जिसके अंदर कंप्लीट 11th और 12th के हर एक चैप्टर के फॉर्मूलाज हों। नहीं बनाए हैं आज ही बना लीजिए, आप एक ड्रॉपर हैं, आपके पास होनी चाहिए। देखिए एस्टिमेटेड मेरे अकॉर्डिंग में 180 फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, 180 फॉर्मूलाज हैं। और अगर आप चाहें हर एक दिन में 10 फॉर्मूले याद करिए, एक दिन में 10 फॉर्मूले याद करिए, कैसे भी करके करिए, चाहे आप उसके फॉर्मूला याद किया, उसके रिलेटेड आपने 5 क्वेश्चन निकाले तो आपको वैसे ही वो याद हो जाएगा, या फिर वैसे याद कीजिए तो आपके 19 to 20 डेज़ में सारे फॉर्मूलाज प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। और फिर उनको बार बार रिवाइज करते रहिए तो ज़्यादा टाइम तक याद रहेंगे। कुछ मुहावरे में कुछ मेरी तरफ से जो मैंने बताया है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। बायो में ये जो चीज़ है, मोर यू रिवाइज मोर यू रिटेन, मीन्स जितना ज़्यादा आप जिस चीज़ को रिवाइज करोगे वो उतनी ही ज़्यादा आपको याद रहेगी, उतनी ज़्यादा वो आपकी हेल्प करेगी। केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स में क्या है, मोर यू प्रैक्टिस मोर परफेक्ट यू बिकम। जितनी ज़्यादा आप फिज़िक्स में केमिस्ट्री में प्रैक्टिस करोगे, भी आपने पढ़ लिया, कोई फॉर्मूला पढ़ लिया, कोई कंसेप्ट समझ लिया, उसके MCQ नहीं निकाले, क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए,
क्या फ़ायदा फिर इसका। और हाँ, ये है नीट चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज फिज़िक्स, ये भी MTG की ही है बुक, आप एक बार देख लीजिए इसको भी, ये देख लीजिए। नीट चैप्टर NCERT बेस्ड है। इसके अंदर क्या क्या मिलेगा आपको, इसके अंदर आपको मिलेगी, देखिए, चैप्टर वाइज थ्योरी मिलेगी, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज MCQ मिलेंगे डिटेल सॉल्यूशन के साथ। 10 इयर्स के AIPMT नीट, पिछले 10 साल के नीट के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे डिटेल सॉल्यूशन के साथ। और ये 2019 की बुक में परचेज़ की हुई बुक है। ये ईयर 2019 में मुझे दिखानी थी आप लोगों को, तो मैं किसी से लेके आई थी, उसने 2019 में ख़रीदी थी। आप अब ख़रीदोगे तो आपको नीट 2020 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व मिलेगा, तो ये भी ज़रूर ख़रीद लीजिए। ये देखिए बच्चों, फॉर्मूला शीट मेरे पास भी है, अगर आप चाहें तो मैं इसको डाल सकती हूँ, PDF की फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा सकती हूँ। ओके, प्रोवाइड करा सकती हूँ। देखिए एस्टिमेटेड यहाँ पे मेरे पास हैं अभी, आप देख सकते हैं 172 कुछ हो रहे हैं, लास्ट में ये है 172, तो एस्टिमेटेड 180 कुछ फार्मूलाज हैं। तो ओके, तो यही था। थैंक यू सो मच। नीट 2022 के लिए ड्रॉपर्स के लिए स्ट्रैटेजी है, जो अभी अभी 11th में आए हैं या अभी अभी 12th में आए हैं, उनके लिए मैं स्ट्रैटेजी अलग से दे दूँगी। थैंक यू।